हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? वेलकम है आपका कॉमिक नेक्सस के न्यू एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं अकात्सुकी की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो पूरे नारुतो शिपुडेन की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री बन सकती है। अकात्सुकी की इन मिस्टीरियस रिंग्स के बारे में जो अकात्सुकी के एंट्री के बाद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन बाद में जब पूरी अकात्सुकी खत्म हो जाती है तो हम इन रिंग्स को भी भुला देते हैं। तो इन रिंग्स के ऊपर बात करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 暁は नारुतो शिपुडेन में अकात्सुकी ग्रुप एक सबसे बड़े विलन के रूप में सामने आया था। इन खतरनाक निंजाओं का ड्रेस कोड और इनकी रेयर रिंग्स, इनकी रिंग्स पर कुछ खास लिखा भी हुआ है जो कि नारुतो शिपुडेन की पूरी स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। अकात्सुकी के हर एक मेंबर की अंगूठियां की एक खास जगह होती थी जिनका इस्तेमाल टेल बीस्ट को सील करने में किया जाता था, लेकिन इन रिंग्स की पूरी ताकत और इनका पूरा यूज कभी दिखाया ही नहीं गया। स्टार्टिंग में अकात्सुकी की रिंग्स को एक इम्पोर्टेंट वेपन की तरह दिखाया गया था। एग्जाम्पल के लिए जब देदारा लड़ाई में अपनी रिंग्स को खो देता है तो वो उसको पाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। यहाँ तक कि जब ओरोचिमारू अकात्सुकी को छोड़ देता है तो वो अपनी रिंग्स को अपने पास ही रख, जिससे ये पता चलता है कि ये रिंग कोई नॉर्मल रिंग्स नहीं है। अब नारुतो फैंस का यही क्वेश्चन होता है कि अकात्सुकी की इन रिंग्स की असली ताकत है क्या। अब स्टोरी में यही दिखाया गया कि अकात्सुकी का कोई भी मेंबर इन रिंग्स के बिना टेल बीस्ट को सील नहीं कर सकता। अब आपने देखा होगा नारुतो शिपुडेन में कि जब किसी टेल बीस्ट को सील किया जाता था तो अकात्सुकी अपनी रिंग्स को सही उंगली में रख दिया जाता था और अकात्सुकी के सभी मेंबर खड़े होकर एक रिचुअल प्ले करते थे, लेकिन इस प्रोसेस और मैकेनिज्म के पीछे कोई लॉजिक समझाया ही नहीं गया। पेन के आर्क के आते आते इन रिंग्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल समझ आने लगा था। जब तक ओबिटो यानी कि टोबी ने अकात्सुकी की लीडरशिप को नहीं थामा था तब तक इन रिंग्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल हुआ करता था। जब ओबिटो ने अकात्सुकी की लीडरशिप को अपनाया तो इन रिंग्स की भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे गायब होती चली गई। ओबिटो की लीडरशिप में टेल बीस्ट को भी सील किया जाता था, पर अकात्सुकी की इन रिंग्स के बारे में दोबारा कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आखिर क्यों नारुतो ने इन रिंग्स की मिस्ट्री क्यों नहीं खोली? ये रिंग्स सिर्फ अकात्सुकी मेंबर्स का एक प्रतीक बनकर रह गया था, या फिर हो सकता है कि अकात्सुकी की इन रिंग्स के अंदर कोई स्पेशल ताकत हो और इन्हें इरेप्रेसिबल क्यों कहा गया? आखिर क्यों ओरोचिमारू के अकात्सुकी छोड़ने के बाद पेन ने एक और न्यू मेंबर क्यों नहीं जोड़ा? इन रिंग्स के जरिए अकात्सुकी मेंबर अपने चक्र को कैसे कनेक्ट करते थे ये भी हमें पूरी तरीके से नहीं दिखाया गया। स्टोरी की एंड तक अकात्सुकी की इन रिंग्स को लगभग गायब कर दिया गया था। हो सकता है कि स्टोरी की बढ़ती डिमांड, जैसे जैसे कागुया और ओटोसुकी की स्टोरी सामने आई तो मेन विलन्स और इनकी पावर्स और इनकी फाइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया और फिर हमने अकात्सुकी रिंग्स को पूरी तरीके से भुला दिया। तो दोस्तों, नारुतो में अकात्सुकी की रिंग्स एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। इन रिंग्स का कभी इम्पोर्टेंस और फुल पावर कभी समझाई ही नहीं गई। क्या आप भी इस बात से हैरान हैं? तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।